एचएसएससी टारगेट हरियाणा पुलिस 2025 की लास्ट 5 ईयर की जो पीवाईक्यू सीरीज हमारी चल रही है उसके अंदर जो है आज हम यहाँ पे 12वां भाग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, 1 सेकेंड। आज हम यहाँ पे जो है 12वां भाग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो है 11 भाग हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज 12वां भाग डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर बने रहिएगा। हरियाणा जीके का हमारा जो 25 का टारगेट है उसको हम कंप्लीट करके छोड़ेंगे हरियाणा पुलिस के अंदर। ठीक है, 25 आउट ऑफ 25 हम यहाँ पर लेके रहेंगे। तो शुरुआत हमने जो है लास्ट पीवाईक्यू सीरीज से की है। 5 साल में जितने भी एचएसएससी के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को बेहतरीन ढंग से हम यहाँ पर जो है डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन पूछे गए बार बार जो है रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के वीडियो सेशन को बिना किसी टाइम वेस्ट के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया 1999 में यमुना नदी पर पुराने ताजेवाला बैराज को बदलने के लिए किस बांध को जो है बनाया गया था। तो हथीनी कुंड बैराज को जो है यमुना नदी के ऊपर पुराने ताजा वाला जो बैराज था इसके स्थान पर जो है 1999 में हथीनी कुंड बैराज को जो है बनाया गया था। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे नीचे भी लिखी गई है। 1999 में यमुना नदी पर पुराने ताजा वाला बैराज को बदलने के लिए हथीनी कुंड बैराज को जो है बनाया गया था। हथीनी कुंड बैराज का निर्माण ताजे वाला बैराज की जगह पर ही किया गया था और ये कहाँ पर अवस्थित है? यमुनानगर के अंदर ये अवस्थित है। ठीक है, ये याद रखना, यमुनानगर के अंदर ये अवस्थित है। कई बार पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया है हथीनी कुंड बैराज या फिर पुराने ताजे वाला बैराज जो है हरियाणा के किस जिले में अवस्थित है। तो ये यमुनानगर जिले के अंदर अवस्थित है। ठीक है, बस आपको मेरे लिए इतना सा काम करना है, इतना मैं आपके लिए एफर्ट करना हूँ। वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और शेयर करना है। ठीक है, बस इतना सा मेरे लिए आपको एफर्ट करना है। बाकी जो है हम मिलकर जो है हरियाणा पुलिस 2025 का जो है सिलेक्शन लेके रहेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से किस हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पूर्ण शराबबंदी की घोषित की? पूर्ण शराबबंदी जो है वो घोषित किया था। तो ये जो है बंसीलाल जी के द्वारा जो किया गया था। और देवीलाल जी के बारे में मैं आपको बताता हूँ, इनको क्या कहा जाता है? इनको जो है हरियाणा के किसानों का मसीहा बोला जाता है। ठीक है, किसानों का मसीहा इनको बोला जाता है, किसानों का मसीहा इनको बोला जाता है। अभी हम बात करेंगे सिर्फ ओनली ऑन बंसीलाल जी के ऊपर। तो बंसीलाल के बारे में हम जान लेते हैं। इनका जो जन्म कब हुआ था, तो इनके जन्म की मैं बात करूं तो जन्म इनका 1927 में गोलागढ़ में हुआ था। ठीक है, गोलागढ़ भिवानी में जो है इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु की बात करूं तो मृत्यु इनकी जो है, यहाँ पे लिख देता हूँ, मृत्यु इनकी कब हुई थी? 2006 में जो है नई दिल्ली में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। ये 3 बार जो है मुख्यमंत्री बने थे। कौन कौन सी बार बने थे? पहली बार कब बने थे? यहाँ से पहली बार, एक का मतलब समझना, पहली बार कब बने थे? 1968 से लेके 1975 तक ये पहली बार बने थे। दूसरी बार कब बने थे? दूसरी बार ये बने थे 1985 से 86 में बने थे। ठीक है, डोंट वरी, ये सारी चीज़ नीचे लिखी गई है। ठीक है, 1986 में बने थे। और तीसरी बार कब बने थे? तीसरी बार बने थे 1996 से लेके 1999 तक ये तीसरी बार बने थे। ठीक है, ये 3 बार बने थे। और 1996 में शराबबंदी की गई थी, ये चीज़ भी आप याद रखना। ठीक है, शराबबंदी यहाँ पे लिख देता हूँ, शराबबंदी। शराबबंदी पूछा जा सकता है भाई ईयर, शराबबंदी कब हुई थी? 1996 में जो है शराबबंदी हुई थी। इसको जो है हटा लिया गया था। कब हटा लिया गया था? 1998 में जो है इसको हटा दिया गया था। शराबबंदी कब हुई थी ये हाईलाइट कर देता हूँ। 1996 में जो है ये शराबबंदी हुई थी और 1998 में जो है इसको जो है रद्द कर दिया गया था इस कानून को। ठीक है, 1999 तक जो है ये तीसरी बार जो है मुख्यमंत्री पद पर रहे थे। अब ये जो है कुछ बार जो है केंद्र सरकार में भी मंत्री रहे हैं। जैसे कि केंद्र सरकार में ये क्या रहे हैं? एक तो रहे हैं, नीचे लिखा गया है, अभी टाइम वेस्ट हो रहा आपका, कोई नहीं, मैं डायरेक्ट आपको नीचे ही ले चलता हूँ। यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी गई हैं, चाहे तो आप देख सकते हैं। इनका जो जन्म है जो है 1927 गोलागढ़ भिवानी जिले में। मृत्यु इनकी जो है 2006 दिल्ली में हुई थी। पहली बार ये जो सीएम बने थे 1968 से 75 में बने थे। दूसरी बार ये सीएम कब बने थे? 86-87 में बने थे। और जो तीसरी बार सीएम बने थे ये 1996 से 99 के बीच में बने। अब ये रक्षा मंत्री कब रहे थे? रक्षा मंत्री 1975 से 77 के बीच में रहे थे केंद्र के अंदर। रेल मंत्री ये 1985 में रहे थे, 84 में रहे थे, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, ये डेट्स आपको जो है कंफ्यूज कर सकती है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। 1984 में जो है ये जो है रेल मंत्री रहे थे। और परिवहन मंत्री कब रहे थे? परिवहन मंत्री 1986 में रहे थे। ठीक है, ये दोनों डेट्स आप याद रखना, बहुत बार पूछी जा चुकी है, 1986 वाली भी और 1984 वाली भी। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बंसीलाल जो है केंद्र में रेल मंत्री कब रहे, रक्षा मंत्री कब रहे और परिवहन मंत्री कब रहे। ठीक है, तीनों को जो है आपको
याद रखना होगा। बंसीलाल के बारे में इतना जो है पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, और यहीं से जो है 1 नंबर का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो ये जितनी चीज़ें लिखी गई है आपको रटाने के लिए रखी गई है। एक बार या 2 बार इनको चीज़ों को अपनी आंखों से और कानों से निकाल लेना। बंसीलाल से जो है कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होएगा, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे, और इन्होंने एक पार्टी की भी स्थापना की थी भैया, देखो हरियाणा विकास पार्टी। हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना 1996 में इन्होंने की थी, जिसको जो है 2004 में कांग्रेस में जो है विलय कर दिया गया था, ठीक है। स्टार्टिंग में इनकी जो चौधरी बंसीलाल के द्वारा हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की गई थी, काफ़ी अच्छी जो है इसने पकड़ बनाई थी, लेकिन बाद में जो इसका प्रभुत्व था वो कम होता चला गया, और बाद में जो है 2004 में इसका जो है विलय कर दिया गया था कांग्रेस के अंदर, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, अंग्रेजों ने किस वर्ष में हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत से हटाकर पंजाब में विलय कर दिया गया था? तो सबसे पहले आप याद रख लो, अंग्रेजों के नियंत्रण में, अंग्रेजों के पूर्ण नियंत्रण में कब आया था हरियाणा? पूर्ण नियंत्रण में कब आया था हरियाणा? तो ये 1803 में आया था, ठीक है। 1803 में आया था, क्योंकि 1803 से 1805 तक द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, और इसका तत्कालिक प्रभाव क्या था? क्योंकि बसीन की संधि हुई थी 1802 में, महादजी सिंधिया के द्वारा जो है ये युद्ध लड़ा गया था, और द्वितीय युद्ध इसी 1803 में जो है अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया था, जो है हरियाणा आ गया था। इसके बाद जो है पश्चिमी प्रांत में इसको जोड़ दिया गया, ठीक है। हरियाणा को बाद में जो ये 1803 में आया ना, तो 1832-33 के आसपास जो है इसको किस में जोड़ दिया गया था? उत्तर प्रदेश। और पश्चिमी प्रांत को ही जो है उत्तर प्रदेश बोलते हैं, वर्तमान का ये यूपी है भाई, याद रखना है, ठीक है। वर्तमान का ये यूपी है, इसको जो है जोड़ दिया गया था 1933-34 के आसपास जो है यूपी के अंदर जोड़ दिया गया था। उसके बाद इसको पंजाब में कब मिलाया गया? तो पंजाब में इसको मिलाया गया था 1858 में, ठीक है। 1833-34 में ये क्या किया गया था? 1833-34 में जो है इसको पश्चिमी प्रांत में जो है मिला दिया गया था। उसके बाद इसको पंजाब में कब मिला दिया गया? पंजाब में इसको मिला दिया गया था 1858 में, ठीक है। ये सारी बातें आप याद रखेंगे, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 नवंबर 1966 को जो है हरियाणा राज्य भाषाई के तौर पर जो है अलग राज्य बना दिया गया था, 1 नवंबर 1966 को। हुकुम सिंह समिति बनाई गई थी। उसके बाद जो है हुकुम सिंह समिति ने जो है जेसी आयोग की स्थापना की थी कि भैया आप रिपोर्ट दीजिएगा, और जो है अप्रैल 1966 में जो है जेसी आयोग ने रिपोर्ट दी थी, जिसके आधार पर 1 नवंबर 1966 को जो है हरियाणा 17वां राज्य के रूप में जो है उभर कर आया था, ठीक है। ऐसी चीजें आपको याद रखनी है एक एक करके। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया? हरियाणा के करनाल जिले के गांधी मेमोरियल हॉल को पहले किस नाम से जाना जाता था? सबसे पहले आपको ये याद रखना है, ये जो गांधी मेमोरियल हॉल है ये कहां पर अवस्थित है? करनाल जिले के अंदर अवस्थित है, ठीक है। करनाल जिले के अंदर कमेटी चौक है एक, ठीक है। कमेटी चौक के पास ही जो है ये अवस्थित है, ठीक है। अब आपको ये याद रखना है, ये जो है इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसके पहले जो है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के रूप में जाना जाता था, और ये जो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है इसकी स्थापना जो है 1906 में रानी विक्टोरिया की याद में जो है की गई थी, ठीक है। रानी विक्टोरिया की याद में जो है इसकी स्थापना की गई थी 1906 में। बाद में क्या हुआ? 1948 में जो है जब जनवरी 30 जनवरी 1948 को जब गांधी की मृत्यु की गई नाथूराम गोडसे के द्वारा, तो इनको जो है मृत्यु की इनकी याद में जो है इसका नाम बदलकर गांधी मेमोरियल हॉल कर दिया गया, ठीक है। गांधी मेमोरियल हॉल कर दिया गया, ठीक है। ऐसी चीज़ें आपको याद रखनी है और ऐसी ही पढ़नी है। जब आप चीज़ें ऐसे पढ़ने स्टार्ट करोगे ना, तो यकीन मानिएगा लॉन्ग लास्टिक चीज़ें जो है आपको याद रहेंगी, ठीक है। और जो हमारा सपना है हरियाणा पुलिस के अंदर लगना और हरियाणा जीके में 25 आउट ऑफ 25 लेना, वो हम करके रहेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सारी चीज़ें आपको ऐसे ही पढ़ाई जाएंगी डिटेल वाइज, ठीक है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पे भी लिखी गई है, इसको भी आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया? संजीवनी परियोजना की पायलट परियोजना हरियाणा के किस जिले में शुरू की गई थी? तो ये करनाल जिले में शुरू की गई थी, पायलट मॉडल के आधार पर। पायलट मॉडल
और ये योजना शुरू की कब की गई थी? 2021 में जो है कोविड की जो लहर आई थी ना, उसी समय जो है ये शुरू की गई थी। नीचे लिखा भी होगा, ये देखो, मई 2021 में कोविड की दूसरी लहर के दौरान घर पर देखभाल सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई। इसका पायलट मॉडल करनाल जिले से शुरू हुआ था 2021 में। संजीवनी परियोजना है ये, ठीक है। जितनी भी चीज़ें हैं ना भाई, सारी चीज़ें ये पूछी गई है और इन फ्यूचर में भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यू नो वेरी वेल, कॉम्पिटिशन बहुत हाई होता जा रहा है और वैकेंसी जो है कम होती जा रही है। इसी वजह से जो है एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन जब तक आप नहीं बना लोगे ना, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। अब जैसे ये संजीवनी परियोजना है, इनसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, मैं आपको बताता हूँ। संजीवनी योजना जो है कब शुरू की गई? मई 2021 में शुरू गई। किस पायलट मॉडल के द्वार किस जो है मॉडल के आधार पर ये शुरू की गई? पायलट मॉडल के आधार पर जो है ये शुरू की गई। कहाँ से शुरू किया गया? करनाल जिले से इसको शुरू किया गया था। देखो बन रहा है ना, एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। अब कोई सा भी क्वेश्चन पूछ ले, कहीं से पूछ ले, यहाँ पे जो है आप मार्क नहीं खाओगे, 1 नंबर आप अपना पक्का यहाँ से कर लोगे, ठीक है। तो बस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा और ऐसे ही जो है कंटेंट हम आपको डिटेल वाइज 1 नंबर का जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। बिल्कुल फ्री में ये कंटेंट आपको कहाँ पर मिलेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यकीन मानिएगा, हरियाणा पुलिस के लिए बिल्कुल फ्री में सारा जो है डाटा आपको मिलने वाला है। A1 क्वालिटी का डाटा मिलने वाला है, ठीक है ना। तो बस जुड़ जाइएगा, आपका यही काम है बस, और पढ़ाई करते रहिएगा प्लीज़, ठीक है। और ये मत सोचिएगा, स्पेशली मैं एक बात बार बार बोल चुका हूँ, जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि CET का रिजल्ट आने के बाद हम अपनी तैयारी शुरू करेंगे या फिर हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आने के बाद हम जो है तैयारी करेंगे, तो भाई उसके बाद जो है आपका सिलेक्शन होने के चांसेस जो है बहुत कम हो जाएंगे, बहुत रेयर हो जाएंगे। अगर आप थोड़ी सी भी सीरियसली ले रहे हैं इस भर्ती को या फिर आपका ड्रीम है, तो भाई यकीन मानो बिना किसी टाइम वेस्ट के जो है अपना जो है हरियाणा पुलिस का सपना जो है वो पूरा कर सकते हैं। अपनी तैयारी जो है शुरू कर दीजिएगा। और एक और चीज़ मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ, जो बच्चा HSSC CET का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था ना, CET का, थोड़ा सा आप वेट कीजिएगा। CET एग्ज़ाम बहुत बच्चे वेट कर रहे हैं, कितने मार्क्स आएंगे, कितने मार्क्स आएंगे जब हम हरियाणा पुलिस की तैयारी शुरू करेंगे। मैं आपको जो है बता देता हूँ, जर्नल वाला जो बच्चा 47.5 मार्क्स ले रहा है, बन रहे हैं उसके, या फिर जो रिजर्व कैटेगरी हैं, है उनके जो है 38 मार्क्स बन रहे हैं। तो भाई ये सभी बच्चे जो है अपनी हरियाणा पुलिस की तैयारी को तुरंत प्रभाव से जो है शुरू कर दो भाई। इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकता, ना ही प्रूफ दे सकता। बाकी आपका फ्यूचर है, आपका भविष्य है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो भाई बेशक से ले लीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको इतना बता दिया, जिस भी बच्चे के जर्नल में 47.5 मार्क्स बन रहे हैं और रिजर्व कैटेगरी में 38 मार्क्स बन रहे हैं ना, अभी से जो है बिना सोचे जो है अपनी PMT PST की तैयारी शुरू कर दो। हिसार से हो तो HU में चले जाओ, और जो है हरियाणा के हर डिस्ट्रिक्ट में जो है आपको मैदान मिल जाएगा बढ़िया तरीके का। और रिटन एग्जाम की तैयारी जो है आप कहीं से भी कर लो। मैं ये नहीं कह रहा हमारे जो है चैनल से करो, यही सिर्फ पढ़ो। आप दुनिया जहान के चैनल है सबसे करो, मैं नहीं कहता, कुछ चीज़ें सबसे आती हैं, ठीक है। बस आधा घंटा जो 30 मिनट्स है ना, वो ये वीडियो देख लेना, बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको जो है मिल जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। ये इस नदी का रह गया ना, ठीक है। पिंजौर नदी के निकट जो है हरियाणा राज्य में जो है कौन सी नदी प्रवेश करती है? तो ये घग्गर नदी जो है प्रवेश करती है। ये कहाँ से निकलती है घग्गर नदी? ये हिमाचल प्रदेश के शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। और जो है कहाँ से प्रवेश करती है? पिंजौर के पंचकुला के अंदर से जो है ये प्रवेश करती है। और ये नदी किस तरफ बहती है? हरियाणा के पश्चिम की तरफ जो है ये नदी बहती है, ठीक है। हरियाणा के पश्चिम की तरफ ये नदी बहती है। और ये जो यमुना नदी है, यमुनोत्री ग्लेशियर जो है उत्तराखंड के अंदर, वहाँ से नदी निकलती है। और हरियाणा के किस दिशा में बहती है? पूर्वी दिशा में बहती है। और उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में पूर्वी सीमा का निर्धारण भी जो है ये यमुना नदी करती है। और हरियाणा का जो पूर्वी जिला है वो भी जो है यमुनानगर हो जाए, माफ़ कीजिएगा, हाँ यमुनानगर हो जाएगा, ठीक है। यमुनानगर जो है हरियाणा का पूर्वी जिला हो जाएगा। डिटेल से मैंने इसलिए नहीं लिखा, एक तो यहाँ पे जगह नहीं थी और दूसरा जो है लिखने में टाइम वेस्ट हो रहा है। बाकी ये जो डिटेल से मैंने अभी बोल के आपको सुनाया ना अच्छे से, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, ठीक है। अच्छे से आप रीड कर लेना, इसीलिए ये लिखी गई है ताकि इस PDF को आप डाउनलोड करके जो है सॉफ्ट कॉपी, आपके पास लैपटॉप है या फिर जो है डेस्कटॉप है, दोनों में जो है बैठकर आराम से पढ़ सकते हैं। या फिर इसकी जो है हार्ड कॉपी निकाल कर भी जो है आप आराम से लॉन्ग टाइम तक जो है इन PDF को पढ़ सकते हैं। इसीलिए ये जो है शॉर्ट एक्सप्लेनेशन मैंने इसके अंदर ऐड किया है, ठीक है। इसीलिए जो है ये सिर्फ ऐड किया गया है। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया? राष्ट्रीय डेयरी संशोधन संस्थान NDRI की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट।
पूर्ववर्ती डैश से विकसित हुआ है। तो ये पूर्ववर्ती, इसकी स्थापना जो है एनडीआरआई की, इसकी स्थापना पहले किस नाम से इसको जाना जाता था? पहले इसको जो है इंपीरियल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के रूप में जाना जाता था। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। कहां पर हुई थी? बेंगलोर में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, बेंगलोर में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन 1955 में इसको कहां स्थानांतरित कर दिया गया था? करनाल में जो है एनडीआरआई नाम से जो है करनाल में 1955 में इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया हरियाणा में मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? सबसे पहले आप भारत में याद रखना, भारत में मजदूर दिवस, भारत में मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, लेकिन हरियाणा वालों ने बोल दिया भाई हम तो 1 मई को जो है मजदूर दिवस नहीं मनाएंगे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से किसी भी तिथि को नहीं मनाया जाता। तो किस तिथि को मनाया जाता है? ये विश्वकर्मा दिवस पर मनाया जाता है। विश्वकर्मा दिवस पर हरियाणा क्या मनाता है? मजदूर दिवस मनाता है। अब ये विश्वकर्मा दिवस कब होता है? तो दिवाली से ठीक 1 दिन बाद। ठीक है, ठीक है, दिवाली से 1 दिन बाद जो है विश्वकर्मा डे होता है। उसी दिन जो है हरियाणा अपना मजदूर दिवस जो है सेलिब्रेट करता है। आई होप यहां तक सारी जानकारी क्लियर होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 में बोला गया अंबाला जिले में बूडिया का रंग महल किसके शासनकाल में बनवाया गया था? तो शाहजहां के शासनकाल के अंदर जो है ये बनवाया गया था। मुगल साम्राज्य के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं। वैसे इस क्वेश्चन का मुगल साम्राज्य से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इंडिया जी के आपसी पूछी जाती है साम्राज्य। ठीक है, जो ये इंडिया जी के पूछी जाती है ना, वहाँ पे मुगल साम्राज्य से क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना, मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में किसने की थी? बाबर ने की थी। ठीक है, बाबर ने की थी। और 1526 में जो है पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी, और 1526 में ये जीत गया था। यहीं से जो है मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। इसके बाद जो है इसकी मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु हुई थी बाबर की, बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 1530 में। ठीक है, इसके बाद गद्दी पर कौन बैठा? इसका पुत्र बैठा हुमायूं। हुमायूं की मृत्यु कब हुई? हुमायूं की मृत्यु हुई 1556 में। 1556 के बाद गद्दी पर कौन बैठा? इसका पुत्र बैठा अकबर। अकबर की मृत्यु कब हुई? इसकी मृत्यु हुई 1605 में। 1605 के इसकी मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा? इसका बेटा जहांगीर बैठा। ठीक है, जहांगीर बैठा। जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी? जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी भाई? 1628 में जो है जहांगीर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1628 में जहांगीर की मृत्यु हुई। इसके बाद जो है शाहजहां बैठा। ठीक है, शाहजहां गद्दी पर बैठा। और शाहजहां के बाद जो है गद्दी पर, वैसे शाहजहां ने किसको गद्दी पर बैठाया था? दारा शिको, उसका जो बड़ा पुत्र था ना दारा शिको, उसी को गद्दी पर बिठाया था। लेकिन औरंगजेब ने जो है तलवार के बल पर जो है सिंहासन को अपना लिया था। और 1658 में कौन गद्दी पर बैठा? औरंगजेब गद्दी पर बैठा था। ठीक है, 1658 में औरंगजेब गद्दी पर बैठा था। और औरंगजेब ने जो है शाहजहां को आगरा के किले में ही कैद कर लिया था। और आगरा के किले में ही जो है अंत में शाहजहां की मृत्यु हो गई थी। लास्ट में जो है औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? औरंगजेब की मृत्यु भी चलिए बता देता हूं, अब इतना बता दिया तो ये भी सुन लो, पूछ लेता है कई बार। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 में। 1707 के आने के बाद जितने भी मुगल शासक आए वो सब निकम्मे थे, अफीमची थे, जो है नशेड़ी थे। ठीक है, कोई भी शासन नहीं चला पाया। इसके बाद जो है 1707 के बाद जो है मुगल साम्राज्य का पतन होना स्टार्ट हो गया। मुगल साम्राज्य के बारे में इतनी सारी जानकारी आप जरूर रखेंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछना है तो यहीं से जो है आपका वो पूछ लेगा। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। और 10 में बोला गया भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा जो है सेहत पहल शुरू की गई थी? तो ये जो सेहत पहल है ना भाई, सेहत पहल, ये सेहत पहल जो है किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी? तो ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो ये डिटेल से दिया गया है, यहाँ पे भी आप पढ़ लेना भाई। सेहत पहल के बारे में डिटेल से जो है स्टेटमेंट बेस्ड बना के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कि सेहत पहल रक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई। यह सेवा पूर्व और वर्तमान सैन्य कर्मियों के लिए ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श जो है प्रदान करती है। इसका पूरा नाम सेवा ई स्वास्थ्य सहायता और टेली कंसल्टेशन है। ठीक है, ये दे देगा तीनों पॉइंट बना के, 1, 2 और 3 3 कथन बना के दे देगा और कह देगा भाई बताओ तीनों में से कौन सा कथन जो है सही है। ठीक है, इसीलिए ये तीनों डिटेल से यहाँ पे लिखे गए हैं। यकीन मानिएगा दोस्तों, मेरा ये वीडियो थोड़ी सी आपको बोरिंग जरूर लग रही होगी। क्यों बोरिंग लग रही होगी? क्योंकि यहाँ पे जो है एक्चुअल चीज़ें आपको जो है यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जा रही है।
ठीक है। वो क्वेश्चनों की डिमांड यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा होती है, जो सिर्फ क्वेश्चन होता है, नीचे 4 आंसर आते हैं और आंसर बता के निकल लेते हैं। इनकी डिमांड जो है बहुत ज़्यादा होती है। ये क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, कब मिलेंगे? जब आपका एग्जाम नियर बाय हो जाएगा ना, बिल्कुल, तब मैं जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन अभी जो है बेसिक से आपको पढ़ना पड़ेगा। क्यों बेसिक से पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि अभी भर्ती नहीं है और डिटेल से आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, अगर हरियाणा पुलिस में आपको 70% मार्क्स लेने हैं तो। ठीक है, ये इसी तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। और ये हमारे भाई सोशल मीडिया आइकन है भाई, इनको भी फॉलो कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट है टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल को इंपॉर्टेंट तरीके से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इस वीडियो सीरीज के अंदर, इस बैच के अंदर जितनी भी वीडियो आएगी हरियाणा पुलिस की, उन सभी की पीडीएफ जो है बिल्कुल फ्री में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में भाई हमारा टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज भी जो है फॉलो कर लेना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया? 11 में बोला गया किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 2 डेट्स आपको याद रखना है। पारित किया गया, पारित किया और लागू किया। अभी बताता हूं क्यों पूछा जाएगा आपसे। पारित किया 2015 में और लागू किया 2016 के अंदर। अब आपसे डायरेक्ट क्या पूछा गया है? बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है? तो आपसे नेक्स्ट टाइम ये भी पूछ सकता है किस वर्ष जो है लागू किया। इसीलिए दूसरा जो है वर्ष आपको बता रहा हूं भाई। ठीक है, लागू कब किया? लागू कब किया? 2016 में। और पारित कब किया? 2015 में। डिटेल से यहाँ पे लिखा भी गया है, चाहे तो आप एग्जैक्ट डेट भी याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया? 12 में बोला गया सुकन्या समृद्धि योजना में एक खाता खोलने के लिए लड़की की अधिकतम आयु क्या होनी चाहिए? 10 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये याद रखना, सुकन्या समृद्धि योजना जो है, इसके अंदर खाता खोलने के लिए एक लड़की की जो मैक्सिमम आयु है वो कितनी होनी चाहिए? 10 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और ये याद रखना, ये 2015 में जो है इस योजना को शुरू किया गया था, सुकन्या समृद्धि योजना को। यहाँ से जो आपकी योजना संबंधित जो क्वेश्चन है ना, वो भी जो है मैक्सिमम मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि पूछ लेता है सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू की गई, तो 2015 में जो है इसको शुरू किया गया था। ठीक है, डोंट वरी, एग्जाम के नियर बाय जो 15-20 दिन या 1 महीना रह जाएगा ना, जितना फैक्चुअल डाटा आपको चाहिए होगा ना, आपकी उम्मीद से ज़्यादा दे दूंगा। बस अभी जिस तरीके से मैं पढ़ाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ ना, वो तरीका आपका जो है 1 नंबर का बेस्ट तरीका है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। यकीन मानिएगा, जो फैक्चुअल डाटा आप देखने और चाहने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो एग्जाम नियर के बाय आपको मैं इतना दे दूंगा जितना आप सोच नहीं सकते, फ्री के अंदर। ठीक है, और वो उस समय आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी और गोल्डन चांस रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पर आप डिटेल से इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं। ठीक है, वहाँ पर आप सीधे जो है टिक मार्क करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। और 13 में बोला गया है पिंजौर उद्यान के वास्तुकार नवाब फिदाई खान इस सम्राट के पोष्य भाई थे। सबसे पहले आपको याद रखना है, ये जो पिंजौर उद्यान है ना, इसका वास्तुकार यानी कि डिजाइन किसने तैयार किया था? नवाब फिदाई खान ने जो है इसका पिंजौर उद्यान का डिजाइन तैयार किया था। और ये किसके पोष्य भाई थे? तो ये औरंगजेब के जो है पोष्य भाई थे। क्वेश्चन नंबर 13 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। ये भी याद रखना भाई, ये नवाब फिदाई खान ने जो है 1669 में ये बनवाया था। ठीक है, क्या हो गया? ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। और 14 में बोला गया है हरियाणा की इस कवि को 2005 में पद्म भूषण पुरस्कार और 2001 में पंजाब रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 का जो है क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो सरदार अंजुम को जो है 2005 में पद्म भूषण पुरस्कार और 2001 में पंजाब रत्न पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में बहुत बार पूछता है एसएससी। ठीक है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है, ये जो कर्णम मल्लेश्वरी है ना, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म जो है 1975 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, जन्म 1975 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। ठीक है, तो कुकर की सीटी आ गई थी भाई, थोड़ा सा उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना यार, ये वीडियो बनाते समय ना ये थोड़ी सी भी आवाज़ नहीं होनी चाहिए, इसका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है यार। ठीक है, चलिए कोई नहीं, चलते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक के अंदर, ये याद रखना डायरेक्ट पूछता है, कर्णम मल्लेश्वरी ने जो है कौन से ओलंपिक में जो है भारोत्तोलन श्रेणी में कांस्य पदक जीता था? तो ये सिडनी ओलंपिक 2000 में पदक जीता था। कुछ भी पूछ सकता है, जैसे कि कर्णम मल्लेश्वरी ने जो है 2000 में कौन सा पदक जीता था? तो ये कांस्य पदक जीता था। ठीक है,
कहाँ पर हुए थे? सिडनी में हुए थे ये ओलंपिक। कब हुए थे? 2000 में हुए थे। डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा। इनका जन्म याद रखना 1975 में आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के अंदर जो है इनका जन्म हुआ था। डायरेक्ट सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको लिख दी है, यहाँ से जो है आप पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं राजीव गांधी भी पुरस्कार इनको मिला है भाई, ये चीज़ भी याद रखना। 1994 में अर्जुन पुरस्कार इनको मिला है और 1999 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला है। एक चीज़ और बता देता हूँ, एक चीज़ और मेरे माइंड में आ गई है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार और हरियाणा का भी आप याद रखेंगे, दोनों का याद रखेंगे भाई। भारत का कौन सा हो जाएगा? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1991-92 में हुई थी, ठीक है। 1 सेकेंड। 1991-92 में जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। फिर इसका नाम चेंज कर दिया गया भाई अभी फिलहाल, ठीक है। नाम चेंज कर दिया गया और नाम चेंज करके क्या किया गया? मेजर ध्यानचंद जो है इसका खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया, ठीक है। मेजर ध्यानचंद, ये पूछा गया इसीलिए बता रहा हूँ। ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद जो है अब पुरस्कार कर दिया गया। और ये नाम कब चेंज किया गया? 2021 में जो है ये नाम चेंज किया गया। हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? भीम पुरस्कार है, ठीक है। भीम पुरस्कार, ये सारी डिटेल आपको याद रखनी है। पुरस्कार कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वरना मैं ऐसा नहीं है कि बेफालतू में ये चीज़ें करवा रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए आपके फ्यूचर की आपसे ज़्यादा मुझे टेंशन है, इसीलिए एक एक चीज़ जो है आपको यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। ऐसी चीज़ें आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, यकीन मानिएगा। और मैं खुद की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, बस आपको चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में। और फ्री की चीज़ें आजकल जो है किसी को रास नहीं आती है। तो यकीन मानिएगा 2 से 3 बच्चे भी ऐसे होंगे ना जो सीरियसली स्टडी कर रहे होंगे और जिनको कदर होगी इन चीज़ों की। यकीन मानिएगा अंत में जब हरियाणा पुलिस का एग्जाम होगा ना, तो ये चीज़ आप खुद मुझे कमेंट में आके बताएंगे कि कितना बेनिफिट जो है आपको ये चीज़ें दे के गई थी, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। और 16 में बोला गया हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने डैश योजना अंत्योदय परिवारों को मृत्यु या विकलांगता के मामले में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की थी। तो दयालु योजना जो है अंत्योदय परिवारों को मृत्यु या विकलांगता के मामले में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की थी दयालु योजना, ठीक है। और ये याद रखना, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। और 17 में क्या बोला गया? 17 में बोला गया हरियाणा में राजीव गांधी परिवार बीमा योजना कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 2006 में जो है राजीव गांधी परिवार जो बीमा योजना है इसको शुरू किया गया था। हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में जरूर याद रखना, हरियाणा में राजीव गांधी बीमा परिवार योजना कब शुरू की गई थी? तो ये 2006 में जो है ये योजना शुरू की गई थी, ठीक है। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर, ठीक है। और ये योजना भी याद रखना भाई, 1 अप्रैल 2006 को जो है ये योजना शुरू की गई थी, ठीक है। 1 अप्रैल 2006 को जो है ये लागू की गई थी। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। 18 में बोला गया है भाई निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट हर्षवर्धन द्वारा लिखित एक महाकाव्य नाटक है? तो हर्षवर्धन जो है हरियाणा के HSSC के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर्षवर्धन का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। हर बार मैं कहता हूँ हर बार हर्षवर्धन से जो है क्वेश्चन पूछता है और इस टॉपिक को जो है मैं स्पेशली एक एक पॉइंट जो भी हर्षवर्धन से रिलेटेड है वो सेपरेटली एक टॉपिक जो है हर्षवर्धन का अलग से कराऊंगा, ठीक है। इनकी किताबें बता देता हूं, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये 3 किताबें किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई थी। उसके बाद ये जो कादम्बरी पुस्तक है ना, यहाँ पे कादम्बरी को किसने लिखा था? कादम्बरी को बाण भट्ट ने लिखा था, ठीक है। कादम्बरी को बाण भट्ट ने लिखा था, ठीक है। बाण भट्ट ने लिखा था। उसके बाद जो है इनके ये जो है दरबारी कवि भी होते थे, याद रखना। दरबारी कवि इनके कौन होते थे? हर्षवर्धन के बाण भट्ट होते थे। इनके दरबार में एक जो है यात्री भी आया था, ठीक है। यात्री कौन आया था? ह्वेनसांग आया था और इसकी पुस्तक क्या थी? CU की, ठीक है। ये पूछी गई है, कई बार पूछ सकते। CU की पुस्तक किसने लिखी है? तो ह्वेनसांग ने जो है ये पुस्तक लिखी है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ 606 से 647 तक जो है नीचे है क्या? नीचे है यार, मैं ऐसे ही पागल हो रहा हूँ। चलिए हर्षवर्धन जी के बारे में थोड़ा सा आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। जो है इनका वर्धन वंश था, वर्धन वंश। इनकी वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति ने की थी, ठीक है।
पुष्यभूति ने इस वंश की स्थापना की थी। इनके पिताजी का क्या नाम था? हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या था? तो हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या था? आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए बता देता हूँ, प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन था। चलिए मैं ही बता देता हूँ सब कुछ। पिता भाई का क्या नाम था? भाई का नाम था राज्यवर्धन। बहन का नाम क्या था? बहन का नाम था राज्यवती। क्या था बहन का नाम? क्या था? चलिए छोड़िए एक बार बहन का नाम। राज्यवती कुछ था यार, मेरे अभी याद नहीं आ रहा। चलिए कोई नहीं, एक बार छोड़ दीजिएगा। राज्यश्री था। राज्यश्री था इनकी बहन का नाम। ठीक है। इनकी प्रथम राजधानी कौन सी थी? प्रथम राजधानी इनकी थानेसर थी। ठीक है, वर्तमान का हरियाणा। और दूसरी राजधानी कौन सी थी? पहली थानेसर थी, दूसरी कौन सी थी? दूसरी कन्नौज थी। ठीक है, कन्नौज थी। 618 में एक युद्ध लड़ा गया था। 618 में एक युद्ध लड़ा गया था नर्मदा तट पर। ऐहोल शिलालेख में जानकारी मिलती है। शिलालेख में जानकारी मिलती है। इनको किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। नर्मदा नदी के तट पर जो है इनको ये हराया था। ठीक है, ये याद रखना भाई, पुलकेशिन द्वितीय ने जो है इनको 618 पर नर्मदा नदी के तट पर जो है हर्षवर्धन को हराया था। और ऐसी जानकारी हमको ऐहोल शिलालेख में मिलती है। और ऐहोल शिलालेख को किसने लिखा था? तो इसको लिखा था रवि कीर्ति ने। ठीक है, रवि कीर्ति के द्वारा जो है ये शिलालेख लिखा गया था। तो इतनी जानकारी अभी फिलहाल के लिए आप हर्षवर्धन के बारे में याद रखेंगे। बाकी डिटेल से हर्षवर्धन का टॉपिक मैं आपको जरूर करवाऊंगा। ठीक है, नीचे ऑफिशियल आंसर की भी है। बस आपको मेरे एफर्ट के लिए इतना करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और शेयर करना है। ठीक है, लाइक और शेयर करना है। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिल्कुल फ्री में PDF पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। रोज शाम को 7 बजे हमारी वीडियो आ जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट शाम वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।